सभा भवन में सन्नाटा था। ब्रिटिश अधिकारी निश्चिंत बैठे थे, उन्हें लगता था कि डर ही भारत पर राज करता है। 8 अप्रैल 1929 अचानक केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में 2 हल्के लेकिन गूंजदार बम फटे। धुआं फैल गया, लोग भागने लगे, लेकिन एक युवक वहीं खड़ा रहा। उसने पर्चे हवा में उछाले और पूरी ताकत से नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। उस युवक का नाम था बटुकेश्वर दत्त। 18 नवंबर 1910 कानपुर में जन्मे बटुकेश्वर दत्त ने बचपन से ही गुलामी की पीड़ा को महसूस किया। उन्होंने सुख सुविधाओं का रास्ता नहीं चुना, बल्कि क्रांति का मार्ग अपनाया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़ गए। विधानसभा में बम फेंकने का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि सोई हुई भारतीय जनता को जगाना था। उस दिन उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि असली साहस विनाश में नहीं, बल्कि चेतना जगाने में होता है। गिरफ्तारी तुरंत हुई। जेल में बटुकेश्वर दत्त को अमानवीय यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने जेल को भी संघर्ष का मैदान बना दिया। 1929 की ऐतिहासिक भूख हड़ताल में उन्होंने भाग लिया और ब्रिटिश जेलों में भारतीय कैदियों के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। उनका शरीर कमजोर होता गया, स्वास्थ्य गिरता गया, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। समय बीतता गया, आजादी कभी पास लगती, कभी दूर। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। तब तक बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया था, लेकिन समर्पण उनके स्वभाव में नहीं था। आजादी के बाद उन्होंने एक साधारण जीवन जिया, न कोई पद, न सम्मान की मांग, बस इस संतोष के साथ कि भारत अब स्वतंत्र है। 20 जुलाई 1965 को दिल्ली में बटुकेश्वर दत्त का निधन हो गया। जिस देश को आजाद कराने में उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, वह उन्हें लगभग भूल चुका था। लेकिन इतिहास ने न्याय किया, उनका अंतिम संस्कार हुसैनीवाला में भगत सिंह के साथ किया गया। प्रेरणा, सच्चा साहस कभी तालियों का इंतजार नहीं करता। बटुकेश्वर दत्त का जीवन हमें सिखाता है कि मौन बलिदान भी साम्राज्य की नींव हिला सकता है, और जब भागना आसान हो, तब डटे रहना ही असली वीरता है।